हम डीआईजी साहब बेगूसराय से बात किए हैं। उन्होंने कहा पूरे पुलिस प्रशासन का नाम बदनामी हो रही है, सरकार का नाम बदनाम हो रहा है, आप इसको जल्दी संज्ञान में लीजिए, नहीं तो फिर 21 तारीख विधानसभा खोलने वाला है, ये धरना कार्यक्रम चलेगा और फिर सदन से हम इसको बर्खास्त करवा देंगे, यह आश्वासन देके जा रहे हैं। और यह लड़ाई हमारी लंबी चलेगी क्योंकि भ्रष्टाचार भी लंबा है और जिन शासन के भरोसे ये भ्रष्टाचार चल रहा है वो शासन भी घोटाले में लिप्त है। मैं यही तो बता रहा हूँ, अजीत अंजुम क्या बोला, उसने सच्चाई पर प्रकाश डाला। वोटर निरीक्षण कर रहे हैं, नागरिकता का आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, नागरिकता की जांच पड़ताल नहीं हो रही है, वोट का पुनरीक्षण हो रही है, इसकी चुनाव से क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या कहेंगे विधायक जी, आज विधायक जी का समर्थन देने के लिए आए हैं? विधायक जी समर्थन नहीं देने आए हैं, बेगूसराय जिला के जनता को समर्थन देने आए हैं। ये मार्क्स और लेनिन का धरती है जो सदैव अन्याय के खिलाफ लड़ा है, गलत अधिकारी खिलाफ लड़ा है, भ्रष्टाचार खिलाफ लड़ा है, गरीबों के खिलाफ लड़ा है। उस धरती को समर्थन देने आए हैं जो अनेकों पुत्रों को पैदा किया है। इस जिला में एसपी, डीएसपी, डीएम, कलेक्टर अनेक गांव पैदा लिया है, देश में नाम रोशन कर रहा है। और उस जिला में आकर के कोई साधारण डीएसपी ये भूल रहा है कि वो देश का नागरिक है। पहले वो नागरिक है तब डीएसपी है, और अपने परिवार में पैदा लिया अंग्रेज नहीं है, अपने ही परिवार पर शोषण कर रहा है, ये दूसरा अंग्रेज है। इस अंग्रेज को भगाने के लिए विधायक जी की जनता जिनके लिए धरना पर बैठे हैं, हम इनको धन्यवाद देते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिक खराब बात करना चाहिए। हम डीआईजी साहब बेगूसराय से बात किए हैं। उन्होंने कहा पूरे पुलिस प्रशासन का नाम बदनामी हो रही है, सरकार का नाम बदनाम हो रहा है, आप इसको जल्दी संज्ञान में लीजिए, नहीं तो फिर 21 तारीख विधानसभा खोलने वाला है, ये धरना कार्यक्रम चलेगा और फिर सदन से हम इसको बर्खास्त करवा देंगे, ये आश्वासन देके जा रहे हैं। काफी लंबे समय से विधायक जी आवाज उठाए लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा है, ये प्रतिनिधि है किसका, जनता का, ये विधायक नहीं है, हम विधायक नहीं है। जनता ने हमको मैनेजर बनाया, अपने मालिकों को समझा रहे हैं कि आपकी फैक्ट्री में पार्ट खराब हो गया है, ये पार्ट खराब हो गया, ये पार्ट खराब हो गया है। ये मैनेजर को मालिक बोलते हैं कि तुम ठीक करो, जब तक कर सकते हैं तब तक कर सकते हैं। अब हार गए हैं, मालिक को बोला आप आगे आइए तब कारखाना ठीक होगा, नहीं तो कारखाना खराब हो जाएगा। ये संदेश दे रहे हैं परिवार को, अगर आज दबोगे तो हमारा बाल बच्चा दबेगा। बाल बच्चा की मनोभावना दबना चाहिए, विज्ञान के दौर है। आप तमाम पत्रकार बंधु से अनुरोध है, सच्चाई को उजागर कीजिए और इस धरना को समर्थन दीजिए, ना कि विधायक जी समर्थन दीजिए। विधायक जनता का प्रतिनिधि, जनता मालिक है, जनता तय करे। अगर विधायक गड़बड़ है तो धरना भी तोड़ देंगे, अगर विधायक नहीं गड़बड़ है तो जनता का काम धरना चलाना और बकरी की जनता का काम धरना चलाना, ताकि बिहार में मैसेज आए ये धरती मार्क्स लेनिन का धरती है, यहाँ अन्याय नहीं सह सकता है। धरना में पूरे महागठबंधन के समर्थन है, पूरे महागठबंधन समर्थन है। और 21 तारीख विधानसभा खुल रहा है, नहीं कार्रवाई होगी तो देखिए सदन से बर्खास्त हो जाएंगे। ये जानकारी रखिए, नियम कानून का, संविधान राइट दिया है आज़ादी का, बोलने का, कानून उल्लंघन करने का नहीं दिया। जब राज्य में शराबबंदी लगा हुआ है मान लीजिए, तो फिर किस कारण शराब बिक रहा है? पुलिस प्रशासन भिजवा रहे हैं, गरीब आदमी पकड़ते हैं, लेकिन जो शराब पिला रहा है उसको नहीं पकड़ते हैं। बिचौलियों की राज हो गई है। ये बिचौलिया कौन है? हम में से है, उसको खत्म करना पड़ेगा। आज आप नौजवान हैं, कल आपको मान लीजिए किसी का सीआर खराब हो जाएगा, नौकरी नहीं जाएगा, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। हम तमाम, अब आज़ादी का दौर नहीं है। आज का जो पत्रकार हैं उसको नई आज़ादी के लड़ना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। और देखिए रवीश कुमार पत्रकार का नाम सुने होंगे, उन्होंने कभी सरकार समझौता नहीं किया। उससे जिस कंपनी में काम करते थे एनडीटीवी को भिजवा दिया, फिर भी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप नौजवान हैं, हम भी पत्रकार रहे हैं, लंबे समय तक काम किए हैं, आप कहने आए हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करते रहिए। सर एक सीनियर पत्रकार है अजीत अंजुम जी, उनके खिलाफ बेगूसराय में एफआईआर। मैं यही तो बता रहा हूँ, अजीत अंजुम क्या बोला, उसने सच्चाई पर प्रकाश डाला। वोटर निरीक्षण कर रहे हैं, नागरिकता का आप सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, नागरिकता की जांच पड़ताल नहीं हो रही है, वोट का पुनरीक्षण हो रही है, इसकी चुनाव से क्या आवश्यकता पड़ गई। आप नागरिकता से जोड़ रहे हैं, उसको वोटर कार्ड से जोड़ रहे हैं, इस सरासर देश में अन्याय है। अजीत अंजुम इतना ही बोला ना, क्या गलत बोला? वो लड़ने वाला लड़का है, नौजवान लड़का है, हमेशा खिलाफ आवाज़ उठाया है। अजीत अंजुम है, बहुत सारे उनके जो पत्रकार हैं जिसको कंपनी निकाल दिया है, बहुत हमारे साथी को निकाल दिया है। तो पत्रकार मतलब ये नहीं तो नौकरी करो। हम विधायक हैं फिर भी पत्रकार हैं, समाज के लिए हम लिख रहे हैं। ये बात आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आपको जांच पड़ताल करना, विधायक जी गलत है या प्रशासन सही है। ये गलत है तो इनके खिलाफ बोलिए, नहीं है तो बोले न्यूज मत छापिए, जांच पड़ताल छापिए, आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। यही शुभकामना मिला है। विधायक जी के हाथों मजबूत कीजिए, जनता के हाथ को मजबूत कीजिए, बकरी की प्रतिष्ठा रखिए, बोलेगा। पूर्व विधायक और लोकसभा प्रत्याशी है अवधेश जी, क्या कहेंगे सर, समर्थन में आए हैं? देखिए, समर्थन में नहीं बल्कि इस आंदोलन के साथ खड़े होके यहाँ आए हैं। और यह आंदोलन
बखरी के इतिहास का एक नया घटनाक्रम होगा। इस धरती पर कम्युनिस्ट पार्टी ने संघर्ष किया है, दलितों पिछड़ों को अधिकार दिलाया है, उनको रहने का ज़मीन दिलवाया है, जोतने का ज़मीन दिलवाया है। इस धरती पर आकर के कोई पदाधिकारी यह कहे कि तुम अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करोगे और उसके खिलाफ अगर हमारे विधायक आवाज़ उठाए तो उस पर गंदा आरोप लगा के और गंदा वीडियो वायरल करवा करके कार्य करने वाला ये कुंदन डीएसपी, इससे घटिया कोई पदाधिकारी हो नहीं सकता। और इसलिए हम लोगों ने पार्टी के अंदर विमर्श किया। यहाँ बखरी के अंदर सबसे पहले 1 दिन का प्रदर्शन हुआ, फिर 3 दिन का धरना का कॉल किया गया है, फिर असेंबली चलेगा और फिर 29 तारीख को कलेक्टर के गेट पर हम लोग धरना पर बैठेंगे। और ऐसे भ्रष्ट, ऐसे बेईमान, ऐसे घुसखोर डीएसपी को नहीं कुछ कार्रवाई किया गया। तबादला तो एक साधारण कार्रवाई है, उसको मुअत्तल किया जाना चाहिए। ये मांग को लेके हम लोग संघर्ष के मैदान में। दूसरी बात आपको बता दें कि इस जिले में जहां कम्युनिस्टों ने सैकड़ों शहादत दिया है, भ्रष्टाचार चरम पर है। 30,000 क्विंटल उन गरीबों का गल्ला खा गया यहाँ का जिला प्रशासन सभी पदाधिकारियों के मेल से, जिसका वर्णन नहीं है। 3 महीना से गरीब आदमी को गल्ला नहीं मिला। इसलिए 29 तारीख को हम लोग इसको भी नेकेट करेंगे और यह लड़ाई हमारी लंबी चलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार भी लंबा है और जिन शासन के भरोसे ये भ्रष्टाचार चल रहा है वो शासन भी घोटाले में लिप्त है। इसलिए वो करेगा बहुत ही धीमी गति से, हम छोड़ेंगे नहीं, हमारी लड़ाई निरंतर चलती रहेगी।